नमस्कार दोस्तों, मैं महेश तिवारी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल फैक्ट्री में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रकृति पर। आज हम बात करेंगे कि प्रकृति कैसे बनी, वास्तव में प्रकृति है क्या, तथा प्रकृति के ऐसे ऐसे रहस्यों पर पर्दाफाश करेंगे जिसे आप सुनकर चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, अगर इंटरेस्ट है तो लास्ट तक बने रहो। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रकृति यानी कि संसार का वास्तविक स्वरूप, जिसे हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। हमारे चारों तरफ की सभी वस्तुएं, जीव और अनुयायी प्राणियों का सामुद्रिक रूप से संकल्प है प्रकृति। प्रकृति के रहस्य को समझना कठिन है, लेकिन कुछ मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखकर हम कुछ चीजें समझ सकते हैं, जिसको हम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। तो जैसे पहला पॉइंट है पंच महाभूत। प्रकृति पंच महाभूतों से बनी हुई है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये भूत प्रकृति के मूल्य तत्व हैं और इनका समन्वय ही हमारे चारों ओर की वस्तुओं की रचना का तरीका है। अर्थात जो भी जीव हो या निर्जीव हो, जो भी इस प्रकृति में उपस्थित है, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, या तो वो पंच महाभूतों में से कोई एक है, या तो इन पंच महाभूतों से बना हुआ कोई प्रोडक्ट है, चाहे वो जीव है चाहे वो निर्जीव, और यही पंच महाभूत प्रकृति के अस्तित्व है। अगला है त्रिगुण सिद्धांत। प्रकृति को समझने का एक और तत्व त्रिगुण सिद्धांत है, जिसमें सत्व, रजस और तमस शामिल होते हैं। ये गुण प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों को दर्शाते हैं और उनमें उपस्थित स्थितियों को स्पष्ट करते हैं। अगला है जन्म और विकास का सिद्धांत। प्रकृति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है कि प्रकृति का सृष्टि और लय चक्र हमेशा चलता रहता है। वास्तविक रूप से प्रकृति का कोई अंत नहीं है, इसका हमेशा पुनर्जन्म और विकास का चक्र चलता रहता है। अगला है संकल्प शक्ति। प्रकृति में एक और महत्वपूर्ण तत्व है संकल्प शक्ति। प्रकृति के अंदर सब कुछ एक नियमित क्रम में होता है और इसमें एक बहुत रचनात्मक सिद्धांत छुपा हुआ है। रचनात्मक बोले तो जब आप कोई अच्छा अद्भुत प्राकृतिक दृश्य देखते हैं तो एक बार अचंभे रह जाते हैं कि ये क्या है, प्रकृति का करिश्मा, इसे कैसे बनाया होगा। जब हम एक मोर को देखते हैं तो उसकी कलाकारी को देखते हैं तो फिर भगवान को थैंक्स बोलते हैं कि इसको किस तरह से कितना सुंदर बनाया हुआ है। हर एक जीव में अलग अलग गुण डाला हुआ है, अलग अलग सौंदर्य डाला हुआ है। सभी जीवों में कोई न कोई एक विशेष गुण होता है। अगला है अध्यात्म सर्जन। प्रकृति का रहस्य आध्यात्मिक सर्जन का भी है। वैदिक धर्म के अनुसार ईश्वर अपने इच्छा के अनुसार प्रकृति में अवतार रूप में अवतरित होते हैं ताकि धर्म को स्थापित किया जा सके, और ये हमारे ग्रंथों में भी मिलता है। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे अर्जुन, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतरित होकर अधर्म का क्षय करता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ। अगला है संपूर्ण एकता। प्रकृति में हम देखते हैं कि सभी वस्तुएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसमें हमारा, पशु पक्षियों का, पौधों का और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं का एक अनूठा संगम है। अगर इसमें से एक भी वस्तु, एक भी जीव, एक भी वनस्पति कोई मिस होती है, पूरा सृष्टि का चक्र डगमगा जाएगा। प्रकृति का रहस्य समझना हमारे जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि से देखने और उसके साथ सहयोग करने की प्रेरणा देता है। इसके रहस्यों को समझने में हमें आत्मचिंता, आध्यात्मिक साधना और प्रकृति के साथ सहयोग के मूल्यों के अनुभव की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।